किसान भाइयों नमस्कार। बरसात के इस मौसम में जो पौधे नींबू के 1 से 3 साल के हैं उनको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और इस मौसम में जितनी आप देखभाल कर लेंगे उतनी अच्छी आपके पेड़ की ग्रोथ होगी। ये हमारे कुछ पौधे लगाए थे हमने 2018 में लगाए थे, सितंबर 2018 में। सितंबर में इनकी आयु 2 साल हो जाएगी और आप देख सकते हैं इन पर कितना नींबू लदा हुआ है। ये 12मासी वैरायटी है और ये देखिए आप, नींबू काफ़ी अच्छा है। बस आपको ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि इस समय में बरसात के इस मौसम में, यानी जो जुलाई अगस्त के महीने में, जुलाई से ही बरसात शुरू हो जाती है, इस बार लेट हुई है। आप पेड़ के कैनोपी यानी पेड़ की जितनी टहनियाँ हैं उसके चारों ओर से राउंड लगा करके आप, जो छाया ऊपर से जाती है, कैनोपी बनती है, यानी नीचे पेड़ की छाया तक, यानी ये एरिया तक आप इसको गोड़ के रखेंगे। यहाँ घास नहीं होने देंगे। खैर हमने तो सारे उसमें अपने इसमें पूरे में घास नहीं है, पेड़ जितने लगे हुए हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, आपने ज़्यादा बाग लगा रखा है, तो आप केवल ज़्यादा नहीं, तने से लेकर के ये इस तरह से यहाँ तक ये कैनोपी, ये आप कैनोपी मान सकते हैं। आप इसकी गुड़ाई कर दें और साथ में गोबर की खाद, आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाती है, तो आप 1 साल के पौधे पर 5 किलो कम से कम, और 3 साल के पौधे पे आप 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। और हाँ, विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि गोबर की खाद यहाँ डालते हैं। आपको यहाँ न डाल के कैनोपी यहाँ इस तरीके से डालनी है। आपको ये एक चारों ओर गड्ढा कर लेना है और गड्ढे में भर देनी है। गड्ढे में ना भरें, आप मिला सकते हैं पूरे उसमें गोबर की खाद आप मिलाएं, क्योंकि इस मौसम में पेड़ की सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी मौसम में होती है। और ये अभी फल पे है, तो इसके लिए थोड़ी सी और सावधानी बरतनी है। घास फूस बिल्कुल हटा देनी है। अगर कुछ रोग आ गया है, कीटाणु है, तो कीटनाशक छिड़क सकते हैं आप। और कुछ चीज़ें हैं इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप इनको दे सकते हैं। और देखिए इस पेड़ पे करीब 100 से 150 के लगभग फल होंगे। ये 12मासी, देखो ये फूल भी आ रहा है इस वक्त। तो ये छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सबसे पहले आप घास साफ़ करें, नीचे गोड़ के रखें, गोबर की खाद मिलाएं 5 से 10 किलो। वो आप पेड़ की आयु के अनुसार मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए ये पौधा है, ये सारे पौधे 2 साल के हो जाएंगे सितंबर में, और काफ़ी अच्छा फल है इन पे। साइज बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखिए करीब इसमें 4, 1 2 3 4 5 6 7 का गुच्छा है। इसी तरह गुच्छों में आते हैं। और कभी भी वैरायटी लगाएं तो आप वैरायटी कोई भी चुन सकते हैं जो अच्छी हो। 12मासी ही लगाएं, क्योंकि 12मासी में ये रहता है कि फल आपका आता रहता है। ये देखिए ये फूल आ रहा है, फल लगा हुआ है। पका हुआ फल कुछ हमने तोड़ लिया, अपने यूज में लिया है, बेचा नहीं है। बस इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इन दिनों में पौधों को खाना चाहिए होता है। तो पौधों को खाने के लिए आप पहले तो गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। और इस मौसम में आप अगर पीला पड़ रहा है तो थोड़ी नाइट्रोजन की पौधों को आवश्यकता, तो ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम प्रति पौधा आप यूरिया दे सकते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है। अच्छा, जब गोबर की खाद आप डालें तो उसमें आप 100 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाएं, 100 ग्राम पोटास मिलाएं। पौधे की और अच्छी ग्रोथ के लिए, मतलब फल बहुत अच्छा चमकदार हो, फल फटे ना, फल में दाग ना हो। ये देखिए हमारे किसी भी फल में ज़्यादातर दाग नहीं मिलेंगे आपको। ये फल देखिए, इसके साइज़ देखिए क्या बढ़िया साइज़ है। तो उसके लिए आप फल को चमकदार बनाने के लिए
ज़्यादा रस के लिए आप प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम बोरोन मिलाएं, 10 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाएं। और आप अगर डीएपी का यूज़ करते हैं तो डीएपी, नहीं तो डीएपी से बेस्ट रहती है एसएसपी। एसएसपी 20 ग्राम से 50 ग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। और साथ में बायोवीटा, अगर दाने में मिल जाती है बायोवीटा तो आप दाने में 20 ग्राम डाल सकते हैं प्रति पौधा। दाने में नहीं मिलती है, लिक्विड में मिलती है, तो 20 से 25 ml प्रति टंकी मिलाकर 15 दिन में इसका छिड़काव करें। और यही प्रक्रिया आपको 15 से 20 दिन में करनी है। खास बात ये रहे कि नीचे आप गोड़ते रहें। इस बरसात के मौसम में नीचे आप गोड़ते रहें, 10 दिन में गोड़ दें। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपका राउंड अप लगे 10 दिन में, 15 दिन में जब खाद मिलाएं तब गोड़ दें। गोबर की खाद आप 2 बार दे सकते हैं बरसात के मौसम में। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आप 15 दिन में आपको देना है। अगर पत्तियों पर आपको कुछ भी रोग दिखाई देता है ज़्यादातर, तो इसको सबसे नींबू को सूट करने वाली दवा आपको मैं बता देता हूँ, क्लोरोसाइफर। क्लोरोसाइफर का छिड़काव करें। 50% और 5% क्लोरोसाइफर वाली दवा मिलती है बाज़ार में, आप कई नामों से आती है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। वो भी छिड़काव आप 15 दिनों में करें। अच्छा, बरसात का मौसम है तो छिड़काव करेंगे तो हो सकता है बारिश हो जाए तो वो धुल जाए। तो इसके लिए आप कोई भी 1 रुपये वाला पाउच या 2 रुपये वाला पाउच शैम्पू ले लें। प्रति टंकी 2 पाउच घोल करके, क्लोरोसाइफर घोल करके आप, और साथ में बायोवीटा भी इसमें मिला लें 20 ग्राम से 25 ग्राम, उसका छिड़काव करें। तो आप देखेंगे कि आपके जो फल हैं वो चमकदार रहेंगे और फल में रस बहुत आएगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और जो भी फूल आएंगे वो हष्ट पुष्ट रहेंगे, मतलब फूल एकदम बढ़िया रहेंगे, फल आपको बहुत अच्छे प्राप्त हों। ये देखिए, और ये जांचा परखा मेरा फार्मूला है। और जो लोग जैविक करते हैं उनके लिए तो भाई जैविक में आप अपने स्तर से चुन सकते हैं। जैविक ज़्यादा वो नहीं है, जैविक में तो आप केवल गोबर ही खाद दें, जीवामृत बना लें या डीकम्पोज़र बना लें, तो पेड़ों को बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैंने जैविक नहीं किया है, रासायनिक से ही मैं अपना कर रहा हूँ। ये देखिए, सारे फल आपको बढ़िया मिलेंगे, फूल अच्छे मिलेंगे। और विशेष ध्यान ये रखें कि पौधे की जो आप कटिंग करें वो कृपया करके इस महीने में, बरसात के मौसम में कटिंग न करें। कटिंग इसलिए ना करें क्योंकि इस महीने ग्रोथ पे पेड़ रहता है ना, तो जो कटिंग की डालियाँ रहती हैं वो बेकार हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं रहता उनका। कटिंग आप बरसात से पहले हफ्ते में कर लें, जून में कर लें, जिससे कि बरसात आते पर फर्स्ट क्लास आपको पत्तियां मिलें, टहनियां मिलें। और ये देखिए, 1 फुट तक आप पूरी नीचे की टहनियां साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपको गुड़ाई में दिक्कत आएगी। आपको ये पूरा गोड़ना, मैंने हल्का सा गोड़ के छोड़ दिया, ये आपको पूरा गोड़ना है। यहाँ ज़्यादा गहरी आप नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये गोड़ दें। इससे क्या होता है, आप जितना पोला रखेंगे केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, जड़ों में जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वो जड़ों तक जाएगा और जड़ों से पौधों तक आएगा। ये देखिए, पिछले साल इस पे पौधे पे फल आया था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, तो मन थोड़ा सा ऊब गया। मैंने इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं की, लेकिन जब इस साल इसका फल देखिए, फल इसका बढ़ रहा है। मैंने ये तोला भी है, 40 से 45 ग्राम तक का फल मैंने इस पे से तोड़ चुका हूँ। ये आपको 100-150 लग रहे होंगे, इस पे से भी 10-15 करीब मैंने तोड़ लिए हैं, वो अपने रोज़मर्रा के खाने में। 12 है, सहारनपुर से लिया था, लेकिन नहीं पता कि कौन सी वैरायटी है। एक बार फिर उस नर्सरी से संपर्क होगा तो हम आपको वैरायटी बताएंगे। ये जांची पर की वैरायटी है और मैं इस पर पूर्ण भरोसा करता हूँ और भरोसा किया है, क्योंकि इस बार फल आया है और काफ़ी अच्छा फल आया है। तो जब भी वैरायटी का पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएं कौन सी वैरायटी कहाँ से ख़रीदा है, आप उनसे ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, बहुत दिल खुश है ये पौधे देख करके।
तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। छोटे किसान हैं पर जानकारियाँ तो काफ़ी आप तक पहुँचा ही देंगे, जो अपने अनुभव की जानकारियाँ हैं। धन्यवाद।